कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का जो 10वां चैप्टर है भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, उसके वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी बहुविकल्पी प्रश्न, उनमें भी चार विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है किसका? संसद का, विधानसभा का, न्यायपालिका का, राज्यसभा का। तो विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है राज्यपाल। दूसरा है मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है? मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। कितनी है? 230। 250, 270, 320 नहीं है। अगला प्रश्न है वित्त विधेयक का निर्माण करता है। वित्त विधेयक का निर्माण कौन करता है? वित्त विधेयक का निर्माण, तो ये तीसरे नंबर पता है आपका लोकसभा। ये तीसरे नंबर का तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी, निर्णय करता है, निर्माण नहीं। निर्माण तो वित्त मंत्री करता है, लेकिन निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष के ये वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक। ये इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी? 250। फिर एक और बचा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा। राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसकी कम से कम आयु सीमा कितनी हो? अधिक से अधिक तो कितनी हो, लेकिन कम से कम कितनी हो? 35 वर्ष कम से कम आयु हो। इससे ज़्यादा भले ही ज़्यादा कितनी भी हो। फिर खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के जिस पार्टी को बहुमत मिला है, ज़्यादा वोट मिले, ज़्यादा सदस्य चुन के आए, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है या कहते हैं। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को 14 दिन में स्वीकृति देनी ही होती है, यह अनिवार्य है। नहीं देते तो स्वतः ही वो पारित माना जाता है राज्यसभा से। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को 14 दिन में स्वीकृति देनी ही होती है, अन्यथा नहीं देती है तो 14 दिन के बाद में वो स्वतः पारित माना जाता है। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान में स्थानीय शासन का 73वां संशोधन किया गया। मतलब भारतीय संविधान में स्थानीय शासन के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां, 73। फिर सत्यासत्य, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सत्य है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, यह सत्य है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, बिल्कुल सही, सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 29 अन्य न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल सत्य है ये। सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश और 29 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, यह सत्य है, राष्ट्रपति करता है। पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है, ये भी असत्य, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, ये सत्य है। लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, नहीं निम्न सदन कहा जाता है, यह असत्य है। लोकसभा को उच्च सदन नहीं कहा जाता, यह असत्य है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यह सत्य है। लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यह सत्य है, यह सत्य था। जोड़ी का मिलान कीजिए। लोकसभा आ कॉलम बा कॉलम, लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक हो। संघ सूची, संघ सूची का मिलान होगा घास से केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का वास्तविक अध्यक्ष अथवा लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का वास्तविक अध्यक्ष अथवा लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या या मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230। ठीक है, ये आपने जोड़ी का मिलान किया। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर
राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वित्त विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कहा जाता है पार्षद। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य मिलकर, सारे लोकसभा सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव करते हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति तो होता नहीं है। तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, वास्तविक प्रधान, मुख्यमंत्री होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 230 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष में। सर्वोच्च न्यायालय हाई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो है रिटायरमेंट होती है वो 65 वर्ष की आयु में। लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है। 11 और राज्यसभा की 11 है, लोकसभा की 29 है। लोकसभा के सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। राज्यसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा में सदस्य बनना है, सांसद बनना है तो न्यूनतम 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, बड़े मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध उसे दुराचारी होने का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से अपदस्थ किया जा सकता है। अपदस्थ किया जा सकता, यानी पद से हटाया जा सकता है। अभी तक महाभियोग लगाकर किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया, अपदस्थ नहीं किया गया। मैंने ये महाभियोग लगता है, दुराचारी बताकर ऐसा इसमें किया जाता है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्नों में संघात्मक शासन की विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कोई 4, संघात्मक शासन प्रणाली के कोई 5 लक्षण लिखिए। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, समझाइए। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। लिखित तथा कठोर संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं कठोर है, इस दृष्टि से भारत का संविधान संघात्मक है। इस दृष्टि से लिखित तथा कठोर संविधान, तो भारत का संविधान लिखित एवं कठोर है, इस दृष्टि से भारत का संविधान संघात्मक है। चलिए, फिर प्रश्न है शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र व राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। संघ सूची में केवल कानून केंद्र सरकार बनाती है, संघ बनाता है। राज्य सूची में कानून केवल राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब यहाँ बताया कि भारत के केंद्र व राज्यों के बीच संविधान ने शक्तियों का विभाजन किया, उनके कार्यों का, ताकतों का विभाजन किया। केंद्र की क्या ताकत, शक्ति है और राज्य की क्या है, और पर स्पष्ट रूप से बताया संविधान ने। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संघात्मक शासन के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी अनिवार्य है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। संविधान की रक्षा का भार इसी पर है। संविधान की रक्षा का भार भी सर्वोच्च न्यायालय पर ही है। दोहरा प्रतिनिधित्व संघीय शासन की प्रमुख विशेषता है। भारत में संसद का निम्न सदन लोकसभा नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। माने भारत में जो संसद का निम्न सदन है लोकसभा, वो नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च सदन राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः भारत में संघीय शासन सरकार की व्यवस्था की गई है, संघीय शासन की व्यवस्था की गई है। अगला है दोहरी सरकारें। भारत में संघ और राज्य दोनों में अलग अलग सरकारें होती हैं। दोहरी सरकारें, दो सरकारें होती हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद तथा जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका या संसद होती है। मतलब संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, वो भी मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में, मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री, तथा जनप्रतिनिधि यानी लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए सांसद की व्यवस्थापिका यानी संसद में सांसद भेजे जाते हैं लोगों द्वारा और राज्यों द्वारा। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका है, जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद तथा जनप्रतिनिधियों की विधानसभा है। यह व्यवस्था दोहरी शासन प्रणाली कहलाती। यह व्यवस्था कौन सी? दोहरी शासन प्रणाली कहलाती। मैंने यहाँ क्या कहा है कि एक तो केंद्र में जो सरकारें होती हैं उसमें संघीय कार्यपालिका होती है, उसमें राष्ट्रपति होता है संघीय कार्यपालिका में कार्य करने वाली पालिका, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और जनप्रतिनिधि जिनमें व्यवस्थापिका में संसद होती है, जनप्रतिनिधि की व्यवस्थापिका जो संसद होती है। इसी प्रकार राज्यों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो होती है उसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद तथा जनप्रतिनिधियों की विधानसभा। यही दोहरी शासन प्रणाली कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है, लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। लोकसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा। लोकसभा के प्रतिनिधियों का या सांसदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से सीधे गुप्त मतदान द्वारा, मतदान को यानी वोट को छिपाकर होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 साल पूरा कर चुका है उसको मतदान का अधिकार प्राप्त है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है लोकसभा के चुनाव में मतदान कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को इसके कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। कार्यकाल पर तो भंग होना ही होना है, लेकिन कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। संकट काल में इसका कार्यकाल संसद द्वारा एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संकट काल या इमरजेंसी के समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है, ये कहा गया। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन किस तरह होता है स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इनमें से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बताइए। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति खुद चुनता है। ये मनोनीत सदस्य कला, साहित्य तथा विज्ञान आदि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त कर चुके होते हैं। यानी ये जो सदस्य होते हैं वो कला के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त लोग, साहित्य के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त लोग और विज्ञान के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त लोगों को चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पद से युक्त सभापति। और
तो एक और बचा, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता लिखिए। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं निम्न प्रकार हैं। वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, वह भारत का सिटीजन हो, नागरिक हो, ये पक्की बात है। उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, 25 वर्ष से कम नहीं हो उसकी उम्र। वह केंद्र या प्रांत सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। केंद्र सरकार के या प्रांतीय सरकार के अधीन किसी भी सरकारी नौकरी यानी लाभ के पद पर ना हो। उसे किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित न किया हो। उसे किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित न किया हो। उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित न किया हो। उसे संसद के किसी भी सदन ने या किसी भी संसद ने उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया। ये किसकी? लोकसभा के सदस्य की योग्यता थी। धन्यवाद। अब इतना ही मैं लूँगा इस वीडियो में। आगे की वीडियो में अगले प्रश्न